आज का पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय किस एक के निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाजत नहीं दे सकता है? उच्च न्यायालय, अधिकरण, सैनिक न्यायालय, जिला न्यायालय। अनुच्छेद 136 के तहत विशेष इजाजत से उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान किया गया है। अपील की इजाजत उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार किसी न्यायालय या अधिकरण के द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध दे सकता है, लेकिन सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट अपील के लिए विशेष इजाजत नहीं दे सकता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पहले का सी वाला, यानी सैनिक न्यायालय के विरुद्ध ये अपील के लिए विशेष इजाजत नहीं दे सकता है। दूसरा प्रश्न है आपका, राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है 1/3 बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, आधे सदस्यों के बहुमत द्वारा। अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा इसका सृजन कर सकती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सेकंड का सी वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक राज्य महाधिवक्ता के संबंध में सत्य नहीं है, यह आपको बताना है। पहला है, अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को सुनिश्चित किया गया है। उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है। राज्य महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। महाधिवक्ता के कार्यकाल को संविधान द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया है। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, अर्थात उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी उसके पद से हटाया जा सकता है। तो यहां पर आपका ए वाला सही है। 165 अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। नियुक्ति इसकी जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है, ये भी सही है। यहां पर जो गलत वाला है वो है तीसरे का सी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, संविधान के अनुच्छेद 350 खा के अनुसार वर्ष 1957 में भाषाई अल्पसंख्यक हेतु एक विशेष अधिकारी कार्यालय की स्थापना की है, जिसका मुख्यालय स्थित है बंगलुरु कर्नाटक में, पुणे महाराष्ट्र में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, भोपाल मध्य प्रदेश में। संविधान के अनुच्छेद 350 खा के अनुसार 1957 में भाषाई अल्पसंख्यक हेतु एक विशेष अधिकारी कार्यालय की स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का सी। इसके अलावा इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जिसमें एक बेलगाम कर्नाटक में है, दूसरा चेन्नई तमिलनाडु में है और तीसरा कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। पांचवा प्रश्न है आपका, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 में राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता और शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 5वें का ए, पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। छठवां प्रश्न है आपका, 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू प्रावधानों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यों के लिए अनिवार्य प्रावधान नहीं है? तीनों स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, सभी स्तरों पर 1/3 पदों पर महिलाओं का आरक्षण, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, पंचायतों के किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण। 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा भारत के संविधान में एक नया खंड 9 सम्मिलित किया गया। इसके अंतर्गत राज्यों के लिए कुछ बाध्यकारी एवं स्वैच्छिक प्रावधान इसमें रखे गए हैं। पंचायतों में किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। तो यहां पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा। यहां पर ए वाला बिल्कुल सही है। तीनों स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। राज्य सभी स्तरों पर 1/3 पदों पर महिलाओं को आरक्षण प्रदान करेगा, ये प्रावधान भी इसमें है। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, ये प्रावधान भी है। डी वाला जो प्रावधान है वो इसमें शामिल नहीं है। तो यहां पर आपका जो गलत वाला आंसर है वह 6वें का डी वाला। 7वां प्रश्न है आपका,
राज्य के नीति आयोग तत्वों को संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में वर्णित किया गया है? भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। राज्य के नीति आयोग सिद्धांतों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच इन्हें वर्णित किया गया है। संविधान निर्माताओं ने इस विचार को 1937 के आयरिश संविधान से उधार लिया था, जिसने इसे स्पेनिश संविधान से कॉपी किया था। यानी हम लोगों ने आयरिश संविधान से कॉपी किया है और आयरिश संविधान ने जो है स्पेनिश संविधान से नीति आयोग तत्व वाला विचार कॉपी किया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 7वें का बी, भाग 4। 8वां प्रश्न है आपका का अभिप्राय है न्यायालय में सुनवाई के लिए कार्रवाई लाने का अधिकार अथवा न्यायालय को उसके सामने प्रकट किसी विषय पर संबोधित करना। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्रत्यर्पण, गिलोटिन, अधिस्थिति। अधिस्थिति या लोकस स्टैंडी का अर्थ है न्यायालय में सुनवाई के लिए एक कार्रवाई लाने का अधिकार अथवा न्यायालय को उसके सामने प्रकट किसी विषय पर संबोधित करना। तो ये अधिस्थिति है, यानी जिसको लोकस स्टैंडी भी कहा जाता है। लोकस स्टैंडी के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का डी वाला। 9वां प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य को 2006 के 94 में संशोधन अधिनियम द्वारा बाहर रखा गया था, जिसके अनुसार आदिवासी कल्याण का प्रभारी मंत्री होगा जो अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण या किसी अन्य कार्य का प्रभारी हो सकता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। बिहार राज्य को 2006 के 94 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस प्रावधान से बाहर रखा गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का सी वाला। 10वां प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 राजगामी। देखिए, राजमगामी का मतलब होता है उत्तराधिकारी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार। व्यपगत। व्यपगत का मतलब होता है उचित प्रक्रिया की विफलता के कारण अधिकारों की समाप्ति। अगला है स्वामी विहीन। स्वामी विहीन का अर्थ है बिना मालिकाना हक वाली संपत्ति। क्षमा। देखिए, क्षमा का मतलब है एक व्यक्ति को सभी प्रकार के दंडों से मुक्त करना। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 10वें का बी, यानी ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज जस्ट इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।